शीट वैन सबसक्राइब शेयर एज आर फुली पेड अप आ गया है कि इतने लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इट इशू 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सबसक्रिप्शन इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर डायरैक्टर कॉल्ड 10 पर शेयर विच वाज रिसीव। तो मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी ਆਪਾਂ फुली पेड अप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ पूरे रुपए मंगा भी ले तो पूरे मिल भी गए। ठीक है, जे इन्हों चो एक कंडीशन भी नहीं पूरी हो रही भी पूरे नहीं मंगाए या पूरे मिले दोनों काहदे विच जाणगे नॉट फुली पेड दे विच जाणगे। हुण इहदे विच लिखांगे फुली पेड अप दे विच तां आपां इत्थे एक बैलेंस शीट दे विच तां जस्ट शेयर कैपिटल लिख दिंदे शेयर होल्डर फंड दे अंडर शेयर कैपिटल। वो शेयर कैपिटल आई किवें आ उहदे लई सानूं नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना पैंदा हैगा। शेयर कैपिटल दे विच सब तो पहला लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल तीनों सेम। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितनी 10 लाख रुपए की 1 लाख शेयर्स इंटू 10 ईच। ठीक है, तो इतने 10 लाख रुपये आ गए। फिर 7500 इशू किए तो इशूड कैपिटल के कितना लिखांगे 75,000 इशू किए 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7.5 लाख अपना इधर अमाउंट आ गई। उस तो बाद एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 70,000 इक्विटी शेयर 10 ईच तो सबसक्राइब एंड फुली पेड अप दे विच कितना लिखांगे 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 7 लाख। ठीक है, फिर दूजा केस आ गया वैन शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड अप जो शेयर साढ़े को की है फुली कॉल्ड अप नहीं गे। ठीक है, जहाँ फुली मतलब पेड अप नहीं गे लगा लो भी आप मंगाए पूरे पर मिले नहीं तो भी सबसक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के जाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 विवेक लिमिटेड वाज फॉर्मड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड रुपीज़। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़ है डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। द कंपनी इशू प्रॉस्पेक्ट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इशू 1,80,000 शेयर इशू प्राइस अपन दिता होगा। फिर इतने लिखा होगा द इशू प्राइस इशू वाज फुली सबसक्राइब द कंपनी अलॉटेड शेयर टू द ऑल द एप्लीकेंट द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, शो द फॉलोइंग आपको दसिया वा एक तो नोट्स टू अकाउंट बनाने एक शेयर कैपिटल मतलब बैलेंस शीट के शो करनी बैलेंस शीट आप बना लाँगे वो। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल लिखांगे अमाउंट आप पिछों कढ़ के जिन्नी आऊगी वो लिखांगे। ठीक है, सब तो पहला शेयर कैपिटल के ऑथराइज कैपिटल आ जाऊगी 2 लाख शेयर 50 ईच सी 1 करोड़ इधर लिख देंगे। इशूड कैपिटल फिर 1,80,000 शेयर से 50 के अकॉर्डिंग 90 लाख आ गया। उस तो बाद सबसक्राइब कैपिटल के सबसक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के क्यों क्योंकि हजे इन्होंने लिखा है भी लास्ट वाली कॉल असी नहीं की कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि 15 20 35 रुपये मंगा ले 15 रुपये नहीं मंगाए तो की आ जाऊगा साडा 35 कॉल्ड अप के नाम नाल असी 1,80,000 मल्टीप्लाई करांगे कि ना जो 63 लाख आ जाए। ठीक है, फस्ट कॉल की नहीं जी या फाइनल कॉल की नहीं। उस तो बाद अपने को दोनों कैटागरी आ जाती हैगी। ठीक है, फुली पेड अप अद्धे को फुली पेड अप अद्धे नॉट फुली पेड अप आ गए। जिमें सिंपल मशीनस लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 10,000 प्रैफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, अपने को इक्विटी ते प्रैफरेंस दोनों तरह के शेयर आ गए। ये कंपनी ने इशू 2,75,000 इक्विटी शेयर एंड 10,000 10% प्रैफरेंस शेयर फॉर सबसक्रिप्शन एप्लीकेशन बार रिसीव्ड फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज दी हुई हम इतने लिखा था इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर एंड 80 ऑन प्रैफरेंस शेयर वर कॉल्ड मतलब कि जोड़े इक्विटी शेयर आ वो तो पूरे रुपए मिल गए पूरे मंगा ले तो ये जोड़ा दूजा है वो नॉट फुली पेड अप आऊगा क्योंकि वो पूरे नहीं मंगाए 80 ही मंगाए। तो आप स्टार्टिंग तो मतलब कि पहला नोट्स टू अकाउंट बना लें शेयर कैपिटल के ऑथराइज कैपिटल लिखांगे 4 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच लिख के 40 लाख इधर लिख देंगे अमाउंट। उस तो बाद 10,000 प्रैफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 10,000 प्रैफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इतने लिखता गा 10 लाख नाल आ गया तो 50 लाख टोटल अपना ऑथराइज कैपिटल का आ गया। फिर इशू हो गया किन्ने कितने 2,75,000 इक्विटी शेयर 10 का 1 है तो फिर 27,50,000 इधर लगता तो शेयर जोड़े प्रैफरेंस है वो पूरे के पूरे आप इशू किए 10,000 प्रैफरेंस शेयर है। ठीक है, तो किन्ने नाल 100 नाल तो 10 लाख इधर आ गया टोटल आ गया 37,50,000। फिर सबसक्राइब कैपिटल के सबसक्राइब एंड फुली पेड अप की लिखांगे ये 2.5 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, किन्ने के अकॉर्डिंग कहते इंटायर नॉमिनल वैल्यू मंगा ली तो फिर 10 रुपये ही आ जाऊगा तो कितना आ जाऊ इधर 25 लाख। उस तो बाद 10,000 प्रैफरेंस शेयर ये 80 रुपये मंगाए 10,000 10% प्रैफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 80 कॉल्ड। ठीक है, तो कितना 80 ना मल्टीप्लाई करके आ गया 8,35,000 तो 8 में टोटल किया 33 लाख अपना आ गया है। 33 लाख इतने आप शेयर कैपिटल लिखा इतने नोट नंबर 1 लिख देंगे भी इतों असी वैल्यू वड्डी।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਲਮ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਮਤਲਬ SPR ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, par value लिखनी है। Issued 10,000 equity share of 100 each at a premium of B per share payable as 30 रुपये एप्लीकेशन दे 50 रुपये अलॉटमेंट दे इंक्लूडिंग प्रीमियम 40 on first and final call। All the share were subscribed, amount due on all share were received except from Asha holding 100 shares who did not pay the allotment and call money। Nero holding 200 share did not pay the first and final call money। These 300 share were forfeited। Out of the share forfeited, 150 share including all share of Asha were reissued to Raja at 80 per share as fully paid up and reissue only। Also show shareholders fund in balance sheet before, after forfeiture and reissue। मतलब 3 केसां दे विच आपां ने की करना है, बैलेंस शीट बनानी। पहला केस की है, बैलेंस शीट बनानी है बिफोर फॉरफीचर। फॉरफीचर तो पहला किवें आपां मतलब कि इहनूं शो करांगे, आपां इत्थे लिखांगे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल दे विच आपां लिखांगे थ्राइस कैपिटल, आपां दित्ते नहीं कि डैश इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है, इधर डैश अड़ती। इशूड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर सी 100 ईच, तो इत्थे 10 लाख लिख देंगे। हुण सबसक्राइब एंड फुली पेड अप दे विच कितना लिखांगे, इत्थे इन्हां ने आपां नूं दित्ता हैगा भी all the share were subscribed, amount due on all share were received except from Asha holding 100 शेयर, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। नीरू होल्डिंग 200 शेयर, तो मतलब टोटल 300 ने आपां नूं पैसे नहीं दिते गए। 10,000 शेयर सी, 300 ने पैसे नहीं दिते, तो कितना आ जाऊगा 9700 दे फुली पेड अप दे विच लिख देंगे। 9700 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 9,70,000। सबसक्राइब बट नॉट फुली पेड अप दे विच कितना लिखांगे, 300 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 30,000। ये कॉल इन एरियर की कर देंगे, माइनस कर देंगे। हुण कॉल इन एरियर च कितना लिखांगे, आपां नूं की नहीं दिता इन्हां ने, आशा ने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी, ठीक है। 50 रुपये अलॉटमेंट दे सीगे, 40 रुपये फस्ट एंड फाइनल कॉल दे सीगे। मतलब कि अलॉटमेंट दे सिंपल तो 30 रुपये ही होए, 20 रुपये तो प्रीमियम दे गए, तो 30 ते 40 70 रुपये ये नहीं दिते गए। 70 × 100 कितना आ जाऊगा 7,000, ठीक है। 7,000 आपां एक लिख देंगे कॉल इन एरियर दे विच। दूजा कितना लिखांगे, 300 शेयर सी, उन्हें फस्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी 40 के अकॉर्डिंग, नहीं 100 तो हो गया, 200 बचे, ठीक है। 200 के 40 कितना कितना आ जाऊगा 8,000, ठीक है। 8,000 ये नहीं मिलेगी, तो कॉल इन एरियर दे विच कितना आ जाऊ 7,000 ते 8,000 दोनों 15,000 टोटल करके असीं की करांगे, माइनस कर देंगे। 30,000 चो 15,000 माइनस किया तो 15,000 साढ़े कोल रुपीज़ मिल गए, ठीक है। 9,70,000 सारे तो मतलब फुली पेड अप दे विच आ जाऊ, 15,000 नॉट फुली पेड अप च आ जाऊ, टोटल कितना आ गया 9,85,000, ठीक है। बाद रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वैसे तो 20 रुपये से 10,000 के अकॉर्डिंग कितना आ जाऊ 2 लाख, बट हजे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 100 शेयर होल्डर ਜਿਹੜਾ होल्ड कर रहा सी आशा, उन्हें अलॉटमेंट नहीं दी सी, उन्हें 20 रुपये नहीं दिते, तो 100 के अकॉर्डिंग 20 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया कितना नहीं दिता 2,000। 2 लाख चो 2,000 माइनस करता 1,98,000। फिर ये ऊपर आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल के विच, आप कितना लिखांगे 9,85,000, रिजर्व एंड सरप्लस के विच 1,98,000। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਫਟਰ ਫॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। फॉरफीचर तो बाद भी ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ शेयर मतलब कि किमें डिस्कलोज करने हैं वो ਆਪਾਂ ने दसना है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल सेम रहूगी। सबसक्राइब एंड फुली पेड अप दे विच आपां की करांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9700 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫॉरफीचर ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਫॉरफीटेड शेयर्स 15,000 मिले, वो 15,000 ਆਪਾਂ बस इत्थे लिख ਦਾਂਗੇ, ठीक है। मतलब 9,70,000 तो फुली पेड अप पहला सीगा ही सीगा। जे हुण आपां हटाते जिहड़े बच्चे फॉरफीटेड का मतलब हटाते कैंसल करते, जिन्होंने कैंसल करता तो उन्होंने तो बाद च कोई पैसे आने की उम्मीद हैगी नहीं हैगी, तो साडे लई की हो जाणगे फुली पेड अप ही हो जाणगे एक तरीके नाल। तो 15,000 आपां नूं मिलिया सी, वो एड फॉरफीटेड शेयर के नाम नाल शो करके 9,85,000 हो जू। रिजर्व एंड सरप्लस के विच 1,98,000 जिवें पहला शो किया सी उही आ जाण, ठीक है। उस तो बाद कहते फॉरफीचर तो बाद फिर अगे काहदा आ जांदा गा रीइशू।
ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਫॉर ਫੀਚਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ 80 ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਐਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। 150 ਸ਼ੇਅਰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 9700 ਸੀ, 150 ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9850 ਸ਼ੇਅਰ 100 ਈਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ 80 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। 80 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 9,85,000 ਆਪਣਾ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ 150 ਬਚ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਵਗਾ, 150 ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਆਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 100 ਅਤੇ 50 ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਦੇ 100 ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਨਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 60 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ 150 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। 60 ਨੂੰ 150 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 60 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 150 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 9000। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 9000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਜੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਡ ਫॉरਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫॉरਫਿਟਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਇਸ਼ੂ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ, ਨੀਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ 200 ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਫॉरਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 200 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫॉरਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। 12000 ਮਿਲ ਗਿਆ। 12000 ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, 200 ਦਾ। 200 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ 150 'ਤੇ, ਉਹੀ 9000 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,85,000 ਅਤੇ 9000 9,94,000 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ 1,98,000, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ 3000 ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1,98,000 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। Watches Limited have existed subscribe capital of 4 lakh, equity share of 10 each, issued 1 lakh, fully paid up, equity share of 10 each towards consideration of purchase of machinery. It is shown in the notes to account on share capital as follows। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 40 ਲੱਖ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ। ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 50 ਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 5 ਲੱਖ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ 10 ਈਚ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ 1 ਲੱਖ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ ਪਰਸੂਐਂਟ ਟੂ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫॉर ਦ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ।